अच्छा जी, तो इसके बाद जाते हैं जी फिलेट पे, क्योंकि सॉरी एलिप्स के ऊपर। एलिप्स को समझाने के लिए मैं एक एलिप्स लगाता हूँ। ये समझने में ना थोड़ी मुश्किल कमांड है। वैसे तो पैरामीटर्स से समझाना थोड़ा मुश्किल है, आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ और फिर पैरामीटर्स पे जाते हैं। अच्छा, इसकी दो डायमेंशंस होती हैं जी। ये देखें, मैंने स्मार्ट डायमेंशन से एक ये डायमेंशन इसकी सेट कर ली। ये इसको मैं रख लेता हूँ जी 60। ठीक है, और ये जो डायमेंशन है इसको रख लेते हैं 40। ठीक हो गया जनाब। अब आ जाते हैं जी पैरामीटर, इसके एलिप्स के पैरामीटर्स के ऊपर। अच्छा, यहाँ आ जाए जी, पैरामीटर्स देखें। ये जो पहले दो है ना, ये सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट और सेंटर वाई कोऑर्डिनेट, ये क्योंकि मैंने यूसीएस से हटा के लगाया तो ये चेंज ही होंगी डायमेंशंस। अगर मैं इनको चेंज करता हूँ तो इसने जस्ट मूव करना है स्क्रीन के ऊपर यूसीएस अकॉर्डिंग टू यूसीएस, और इसके अलावा इन दो कोऑर्डिनेट्स का कोई फंक्शन नहीं है। आप कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं एक्स को ज़ीरो कर दूँ तो इसने ऊपर चले जाना है। ये देखें, वाई को ज़ीरो करूँगा तो ये डायरेक्ट यूसीएस के ऊपर चला जाएगा। मैं इसको अनडू करता हूँ, अपनी वापस पोजीशन पे लेके आता हूँ। ये अच्छा, अब देखें जी, ये जो मेरा पहला ऑप्शन है ना, रेडियस वन, ये है सेंटर टू स्टार्ट टू सेंटर इन एक्स एक्सिस। ये देखें, ये स्टार्ट है और ये सेंटर है, स्टार्ट टू सेंटर इन एक्स एक्सिस। ये मेरी डायमेंशन 30 है। क्यों? ये मैंने 60 लगाया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो 30 बनती है। और ये जो सेकंड है रेडियस टू, ये स्टार्ट टू सेंटर या सेंटर टू स्टार्ट है, ये सेंटर टू एंड आप कह सकते हैं। ये वाई डायमेंशन है। अच्छा, मैं आपको ज़रा थोड़ा खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। जो एक्स एक्सिस है, ये मेरा सेंटर से एक्स वाले एंड तक की डायमेंशन है, और ये जो मेरा रेडियस टू है, ये सेंटर से वाई एक्सिस के एंड तक की डायमेंशन है। सिर्फ एक एक्सिस में, दोनों में नहीं। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि आपने ये वाली डायमेंशन जो एक्स वाली है, ये टोटल का हाफ देनी है, और वाई डायमेंशन भी आपने टोटल का हाफ ही देनी है। इसके बाद मेरा फिलेट हाईलाइट हुआ हुआ है जी। यहाँ पे फिलेट बहुत सिंपल है, आपने कोई भी दो लाइंस के दरमियान इसको फिलेट लगाना है। इसके अंदर चैम्फर भी है फिलेट के अंदर। ये आप इसको यहाँ से खोलेंगे तो ये देखें चैम्फर आ गया। अच्छा, पहले फिलेट को देख लेते हैं। फिलेट का सिंपली आपने यहाँ से रेडियस एडजस्ट करना है, कितने रेडियस का फिलेट लगाना है, और दो लाइन सेलेक्ट कर लेनी है। उन दो लाइंस के दरमियान इसने फिलेट लगा देना है। जैसे ही इंटर मारूंगा ये फिलेट लग गया 5 मिलीमीटर का। अच्छा, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ और यहाँ से आपको चैम्फर भी बता देते हैं। ये ठीक है जी, चैम्फर की डायमेंशन 10 है। जस्ट आपने दो लाइन सेलेक्ट करनी है, उनके दरमियान चैम्फर लग जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों डायमेंशन सेम रखना चाहते हैं चैम्फर की, यानी 10 यहाँ से काटे 10 यहाँ से काटे, तो फिर आप इक्वल डिस्टेंस की डायमेंशन ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लेनी तो आप इसको अनचेक करें, जो डायमेंशन आपको चेंज चाहिए वो चेंज करने की। ये डायमेंशन एक मैंने 5 कर दी है, एक 10 कर दी है। अच्छा, ये सॉरी मैंने यहाँ पे लगा लिया था, ये देखें ये फिर कॉन्स्टेंट लग गया इस पर। मैं इसको पहले अंडू कर लूँ। ये अब लगाते हैं जी चैम्फर इस पर। ये चैम्फर ठीक है। अब एक डायमेंशन 5 कर ली, दूसरी 10 कर ली मैंने। पहले ये सिलेक्ट करता हूँ, दूसरा ये सिलेक्ट करता हूँ। ये देखें, जो मैंने पहली डायमेंशन सेलेक्ट की है ना, पहली लाइन, उसको इसने 5 मिलीमीटर काटा। ये देखें डायमेंशन इसने दे दी है। जो दूसरी लाइन सेलेक्ट की मैंने, उसको इसने 10 मिलीमीटर काटा है। तो इस तरीके से भी आप चैम्फर लगा सकते हैं। अगर मुझे नीचे वाली लाइन 5 मिलीमीटर काटनी होती तो पहले मैं नीचे वाली सेलेक्ट करता, फिर दूसरी सेलेक्ट करता। तो इस तरीके से आप अपना चैम्फर सेट कर सकते हैं। इसके बाद मल्टी लाइन टेक्स्ट है। ये आप किसी पार्ट के ऊपर, किसी स्केच के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिखें अपना, ठीक है। वो स्क्रीन पे कहीं भी लिखा जाएगा, आपने जस्ट क्लिक करना है। इस सेंटर पे क्लिक करूँगा तो इधर आ जाएगा, वो कॉन्स्टेंट लग गया, लाइन के ऊपर चला गया ये। ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। ये देखें ये आ गया। आप किसी भी स्केच के ऊपर लगाना चाहें, किसी पॉइंट के ऊपर लगाना चाहें, ये उस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब हम पार्ट्स बनाएंगे तो उनके ऊपर स्केचिंग करेंगे, सॉरी टेक्स्ट लिखेंगे, तो वहाँ पे इसकी एक्सरसाइज हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ट्रिम है जी। ट्रिम समझें एक तरह से डिलीट ही है।
अगर आप किसी लाइन को डिलीट किसी लाइन को किसी एंटिटी को डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट उसको सेलेक्ट करें और शॉर्टकट ये है कि अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर दें, वो डिलीट हो गई। दूसरा, आप ट्रिम पे आके किसी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है कि आपने इंटरसेक्टिंग लाइंस को ट्रिम करना है। ये देखें, अब ये देखें, ये लाइन, ये सब लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो मैं यहाँ से इसको काटूंगा। ट्रिम बेसिकली इस काम के लिए, इस काम के लिए नहीं है कि आप पूरी पूरी एंटिटी डिलीट कर दें। आपने अगर किसी एंटिटी को डिलीट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और सिंपली डिलीट का बटन प्रेस कर दें, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद है जी कन्वर्ट एंटिटीज़। कन्वर्ट एंटिटीज़ आप यूज़ करेंगे जब आप पार्ट बना रहे होंगे ना। अभी स्केच में इसका मेजर कोई रोल नहीं है कन्वर्ट एंटिटी का। ये मैं जब पार्ट बनाऊंगा वहीं पे आपको ये कमांड बताऊंगा कि आपने कैसे कन्वर्ट करनी है। उसके बाद ये ऑफसेट है जी, ऑफसेट एंटिटीज़। ऑफसेट भी सिंपल है, मैं ऑफसेट एंटिटीज़ पे आ जाता हूँ। ये देखें 10 मिलीमीटर ऑफसेट मेरा सिलेक्ट हुआ है, मैं 5 करता हूँ उसको और इस एंटिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, ये बायर ऑफसेट होना शुरू हो गई है। इसमें आप रिवर्स करेंगे तो ये अंदर साइड पे ऑफसेट हो जाएगी, रिवर्स को अनचेक करेंगे तो बाहर साइड पे ऑफसेट हो जाएगी, बायलैटरल करेंगे तो दोनों तरफ ऑफसेट हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और मेजर ऑप्शन भी है, मैं बायलैटरल को अनचेक करता हूँ। इसमें एक ऑप्शन था कि आपने कॉपी लगानी है कि नहीं लगानी, लेकिन यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो चलें हम इसको ऐसे ही देखते हैं, अगर कहीं आप कॉपी का ऑप्शन हमारे पास आ गया तो हम इसकी कॉपी भी लगा सकते हैं। उसका फंक्शन ये है कि जिस एंटिटी को मैं ऑफसेट कर रहा हूँ ना, वो ख़त्म हो जाएगी, एक नई एंटिटी बन जाएगी। इसको आप स्केल भी कह सकते हैं, स्केल आपकी कमांड भी यूज़ हो सकती है इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए ये एंटिटी हमारी ऑफसेट होके इधर आ गई है। अच्छा, इसके बाद है जी मिरर। मिरर आपको पता है किसी लाइन के अबाउट ही होगा। मैं यहाँ से सेंटर लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मैं इसी को ऑफसेट करता हूँ, सॉरी मिरर करता हूँ। ये सिलेक्ट कर लेता हूँ सारी। अच्छा, मल्टीपल सिलेक्शन जो भी है ना, आपने कंट्रोल को प्रेस करके करनी है। ये मैं मिरर की कमांड पे आ गया। ये देखें मिरर अबाउट, और ये रेफरेंस दे दिया मैंने सेंटर लाइन, वो उस साइड पे मिरर होना शुरू हो गई। जैसे ही ओके करेंगे इसका मिरर उस साइड पे लग गया। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद है जी लीनियर स्केच पैटर्न और मूव एंटिटीज़। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आप लोगों ने इतनी लंबी वीडियो देखनी नहीं है, स्किप कर देना है इसको। इस वजह से ये मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में इसको दोनों को डिफाइन कर दूँगा।